विस्थापन, दूरी विस्थापन। तो दूरी विस्थापन में क्या है, पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं और पथ की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो दूरी में होता क्या है, आप एक निश्चित मात्रा में हैं, आपको 1-1.5 किलोमीटर जाना है, आपको एक निश्चित मात्रा में जाना है, तो उसी के दूरी को क्या कहेंगे, लंबाई जो होगी उसी को हम दूरी कहेंगे। अगर बीच में रुक गए और जहाँ तक चले वो हो गई आपकी न्यूनतम दूरी, उसको कहेंगे विस्थापन। तो पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं और पथ की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी होता क्या है, दूरी हो गया आपका अदिश राशि और विस्थापन हो गया आपका सदिश राशि। दूरी का जो मान होता है वो प्लस में होता है और विस्थापन का जो मान होता है वो ±0 तीनों में होता है। दूरी विस्थापन के बाद हम बता दें चाल और वेग। तो एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, यानी एक समय पे निश्चित जो चाल की मात्रा होती है उसे, जो मात्रा होगी उसे चाल कहेंगे और जो उसमें रुकावट आएगी उसे वेग कहेंगे। इसको बता दें ये भी अदिश होता है और वेग होता है सदिश, और चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है जो बहुत काम आएगा, देख लीजिएगा। चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, वेग इक्वल टू विस्थापन बटा समय। दोनों का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और दूरी विस्थापन में भूल गया हूं, दोनों का मात्रक मीटर होता है। तो ये आपका हो गया दूरी विस्थापन और चाल और वेग। और अब बता दें आवश्यक वेग, आवश्यक वेग। तो मान लीजिए हमें कहीं दूर जाना है और पैदल जाना है, किसी बड़े राज्य में जाना है, वो हमारे यहाँ से बहुत दूर है, हमें निश्चित मैंने पलायन करना है पैदल। तो आवश्यक वेग मान लीजिए एक दिन में तो जा नहीं सकते, तो कल चलेंगे, कुछ आज कुछ जाएंगे। तो कल जाने का और आज जाने के अनुपात को ही हम आवश्यक वेग कहेंगे, यानी किसी एकांक समय में तय की गई कुल दूरी और लगा कुल समय के अनुपात को ही हम आवश्यक वेग कहते हैं। नहीं समझ आया, फिर से, किसी एकांक समय में तय की गई कुल दूरी और उसमें लगा पहले का समय के अनुपात ही आवश्यक वेग कहलाता है। उसके बाद आता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, जिस गुण से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। जिस गुण से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। उसके बाद से आता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल में आपको कुछ नहीं बदलना है, जहां गुण है वहां बल लगा देना है, परिभाषा आपका तैयार है। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उसके बाद से बता दे त्वरण। त्वरण में क्या होता है, वेग परिवर्तन में समय दर को निरंतर चलते रहना, हमारा पग बदलते रहना ही त्वरण कहलाता है। वेग परिवर्तन में वही समय दर त्वरण कहलाता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यह सदिश राशि होता है और इसे छोटा ए से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया आपका त्वरण, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल, आवश्यक वेग। उसके बाद से आपको बता दें क्या कहलाता है गुरुत्वी। गुरुत्वी किसे कहते हैं, तो त्वरण के लिए जो कार्य करता है उसे गुरुत्वी कहते हैं। गुरुत्वी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण के बल आता है, बल के बाद आता है गुरुत्वी। तो गुरुत्वी में जो त्वरण कार्य करता है उसे हम गुरुत्वी कहते हैं। उसके बाद से बता दें गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में अंतर। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो आपको ये बताने से पहले बता दें गुरुत्वाकर्षण नियतांक को बड़े जी से प्रदर्शित करते हैं और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को छोटे जी से प्रदर्शित करते हैं। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, किन्हीं वस्तु के बल, माने किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला
मध्य आकर्षक बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के वर्ग के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किन्हीं दो वस्तुओं के बीच मध्य लगने वाला आकर्षक बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जो बड़ा जी है और छोटा जी है उसमें हम अंतर जान लेते हैं। तो जो बड़ा जी है और छोटा जी में अंतर, पहला तो बता दें कि बड़ा जी का मान नहीं बदलता है, मान नहीं बदलता है, छोटे जी का मान बदलता रहता है। और बड़े जी का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 और इसका होता है 9.8 या 10। ठीक, और इसमें ये होता है गुरुत्वाकर्षण होता है और यह नियतांकी होता है, नियतांकी होता है। ये हो गया आपका बड़े जी और छोटे जी में मान। अब सिद्ध करना होता है आपको सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो होता है क्या, Gm1m2 बटा क्या होता है r² F बराबर। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो पहले समीकरण में लेंगे F बराबर m1m2 बटा r², या पहले ले लेंगे F बराबर m1 × m2 बटा पहला समीकरण और दूसरा ले लेंगे F बराबर 1 बटा r², जो पहला बोले वो भी ले सकते हैं। और पहले और दूसरे समीकरण की तुलना कर लेंगे तो F बराबर m1m2 × 1 बटा r²। अब F बराबर नियतांक ले लेंगे G। अब जो बचा समीकरण ले लेंगे F m1m2 बटा जो नियतांक बचा r²। ये आपका आ गया सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सिद्ध मैंने किया, लिए थे कि क्या होता है, ये सूत्र होता है Gm1m2 बटा r²। अब F बराबर m1 × m2 पहला समीकरण लिए, F बराबर 1 बटा r² दूसरा समीकरण लिए, दोनों के समीकरणों की तुलना करेंगे। F बराबर m1 × m2 × 1 बटा नियतांक लेंगे, जो 1 बटा r² लेंगे तो यहाँ हम 1 लेंगे, 1 से कट जाएगा तो F G नियतांक लिए, बचा m1m2, m1m2 को हम रखे और बटा r² आपका आ गया। अब आता है फोर्स। फोर्स यानी होता है बल। बल धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं टू पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। यानी धक्का या खिंचाव को फोर्स कहते हैं, यानी बल कहते हैं। इसका एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक होता है न्यूटन और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है डायन। बल की दो मात्राएं होती हैं, एमकेएस में न्यूटन, सीजीएस में डायन। इसका मात्रक होता है क्या, ये केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और डायन में इसका मात्रक होता है ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या बताया, बल में जो होता है इसकी दो मात्राएं होती है। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन होता है जिसका मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है डायन जिसका मात्रक होता है ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁶ डायन होता है। ये कभी भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछेगा कि हमको बताइए कि न्यूटन डायन अगर दिया रहेगा और उसमें पूछेगा कि हमको डायन ज्ञात करना है तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁶ डायन होता है। यानी यह रखेंगे तो हमारा वो न्यूमेरिकल का आंसर आएगा, उसका परिमाण आएगा। संतुलित बल और असंतुलित बल ये दो प्रकार के होते हैं। बल तो बहुत से प्रकार के होते हैं लेकिन मेन होता है संतुलित और असंतुलित। संतुलित होता है जिसका परिणाम शून्य हो, संतुलित बल कहलाएगा। दोनों ओर से बल लगा रहे हैं, परिमाण क्या है, शून्य है, माने क्या है, समान है, संतुलित बल। असंतुलित बल, दो बल लगाए हैं, एक ने छोड़ दिया है, भार आ गया एक आदमी पर, वो हो गया असंतुलित बल। और बल के बहुत से प्रकार है, मस्कुलर फोर्स है, स्टैटिस्टिक फोर्स है, जो हम इसको कल बताएंगे।